बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद अली दुरानी साहब का, सफदर अब्बासी साहब का और साथ GDA का जो वफद यहाँ पे आया हुआ है इनके साथ, उनका कि वो यहाँ पे आए हैं। हमारी काफ़ी टाइम से बातचीत हो रही थी जो पाकिस्तान में हालात हैं इस वक्त जमहूरियत ख़तरे में है इस मुल्क में, और जिस तरीके से इस मुल्क में मैंडेट चोरी किया गया है, तमाम पार्टीज़ का चोरी किया गया है हर सूबे के अंदर और नेशनल लेवल के ऊपर, तो उस पर हमारी एक बातचीत शुरू है इस मामले के ऊपर काफ़ी टाइम से। और हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे होकर मिलकर इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत को किस तरीके से एस्टेब्लिश करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हम मिल के बैठें और हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि हम सब पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं, और अवामी मैंडेट के साथ जो हुकूमत आती है तो उसका नेशनली और इंटरनेशनली एक तो क्रेडिबिलिटी भी होती है, और अवाम के चूँकि उनके पास मैंडेट होता है तो अवाम की खिदमत करने का जज्बा भी होता है। जब ऐसी हुकूमतें बनती हैं जिनको अवाम ने वोट ना दिया हो तो उनको अवाम की परवाह नहीं होती और अवाम आहिस्ता आहिस्ता फिर पीछे की तरफ जाती है, जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त पीछे की तरफ जा रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी आगे भी मीटिंग होगी। पीर साहब जो है वो इंशाल्लाह जल्द आने वाले हैं पाकिस्तान, तो जैसे वो आएंगे तो हम उनके पास वहाँ पर भी जाएंगे और बैठ के हम वहाँ पर और पार्टियों के साथ भी हमारी बातचीत शुरू है। इंशाल्लाह मिल के इंशाल्लाह हम एक ऐसे TORs बनाएंगे और एक ऐसा हम इंशाल्लाह एक पेश करेंगे TORs बना के पाकिस्तान की हकीकी जमहूरियत के लिए और पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए, कि वो मिलकर इंशाल्लाह एक ऐसा एजेंडा होगा जो पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए और पाकिस्तान की आने वाली किसी भी हुकूमत के लिए वो एक मशअल राह होगा कि अगर हम ऐसी हुकूमतें बनाएंगे जो आवाम के मैंडेट से होंगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से होंगी, तो इंशाल्लाह वो आवाम के लिए डिलीवर भी करेंगी और अपना वो फ़र्ज अदा करेंगी जिसके लिए उनको आवाम वोट देती है। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ गड्डापुर साहब का कि जी उन्होंने कुछ दिन पहले फ़ोन पे उनसे बात हुई और उन्होंने ये सारी जो अमली तौर पे जो आज पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरी हवाले से बड़े सीरियस क्वेश्चन मार्क जो उठे हुए हैं और हमारी जो इस वक्त सियासत चल रही है उसके हवाले से जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं मुल्क के अंदर उसके हवाले से उन्होंने मुझसे गुफ्तगू भी की और हमने बेहतर समझा कि हम लोग मिल बैठ के जो है एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। तो वैसे GDA के सेक्रेटरी जनरल के मैं इधर आया, उनसे बातचीत भी हुई और हमारा ये ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान के लिए एक कॉमन एजेंडा मुख्तलिफ सियासी जमातें, ख़ास तौर पे जो अपोजिशन की जमातें हैं, वो एक किसी कॉमन एजेंडा पे ऊपर एक दूसरे के साथ साकार करें और एक दूसरे को साथ लेकर चलें। और इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारी क़यादत सिंध के अंदर मौजूद है, पीर साहब आजकल अपने रूहानी दौरे पे हैं और हमारे सदुद्दीन शाह साहब मुल्क से बाहर हैं, तो जैसे ही आते हैं तो उसके बाद हमारा इरादा ये है कि इसी महीने के आखिरी हफ्ते में PTI की डेलीगेशन उधर आए। हमारी ख्वाहिश है कि वो उधर आएँ और पीर साहब की हॉस्पिटलिटी से भी फ़ायदा उठाएँ और हम बैठ के वहाँ पे जो भी मसाइल हैं उनको एक अपोजिशन को, जितनी भी जमातें उनको एक कॉमन एजेंडा के ऊपर और एक प्रिंसिपल्ड एक पॉलिटिक्स के हवाले से, जो गंडापुर साहब ने बात भी की मुल्क के अंदर जमहूरियत के मुस्तकबिल के हवाले से, और इस वक्त जो एक रिग्ड और बोगस प्रोसेस जो इलेक्शन का जो हम पिछले दिनों में देख रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तमाम जो इदारे हैं उनको भी साथ लेकर और जितनी भी सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे जो अपोजिशन की जमातें हैं, उनको हम साथ लेकर एक ऐसे एजेंडा की तरफ जाएं जिससे इस मुल्क की बेहतरी हो। मैं यकीनन ये समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है और यकीनन जो है ना आने वाले दिनों में GDA की जो क़यादत है, पीर पगाना साहब की क़यादत में हम इंतज़ार करेंगे कि PTI के दोस्त आए और हम बैठ के इस जो सिलसिले को मज़ीद बढ़ाएं और दीगर जो अपोजिशन की जमातें हैं उनसे भी जो है ना हम रवाबित बना के और एक कॉमन एजेंडा डेवलप करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में आके बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि एक ऐसी हुकूमत के हदूद में बैठे हुए हैं जो फॉर्म 45 की नुमाइंदा है, और मैं समझता हूँ कि यहाँ की हुकूमत हकीकत में पूरे पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा हुकूमत है, चूँकि कहीं भी अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें ना होने की वजह से जो घुटन महसूस होती है वो यहाँ KPK में महसूस नहीं होती। लेकिन हम एक दुख ज़रूर है कि KPK से जब भी कोई पंजाब और मरकज़ की तरफ आता है तो उसके रास्ते रोके जाते हैं, और इस पे हमें दुख है, गम है, और पूरा पाकिस्तान इस गम को महसूस करता है। इसीलिए अब्बासी साहब आज तशरीफ़ लाएँ कि यहाँ का वफद कराची आए, इंशाअल्लाह फिर लाहौर जाएगा और फिर पूरे मुल्क के अंदर जो है ये वफूद भी जाएंगे और ये बातें भी होंगी और आज़ादी का सफ़र भी होगा। बहुत शुक्रिया।